Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियो। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी देखते हैं 4 to 5 डेज़ की आपकी क्या एनर्जीज यहाँ पर रहने वाली है, क्या निकल के आ रहा है इस वीक में आपके लिए। शुरुआत आप यहाँ पर कर रहे हैं स्कॉर्पियो ग्रेट किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ कर रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड सबसे पहले शो कर रहा है कि माइंड में क्लैरिटी का आना। तो आप जो रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाह रहे थे, करियर में क्लैरिटी चाह रहे थे और आपको क्लैरिटी मिल नहीं पा रही थी एक्चुअली, तो वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं। रिलेशनशिप में कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं एक्चुअली, तो विद इन 4 to 5 डेज वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई तो यहाँ पर ऐसा प्रपोजल भी आने का कार्ड यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, जो आप इनकम्प्लीट आपका प्रोजेक्ट था वो आप कंप्लीट कर रहे हो। अथॉरिटी को गेन करना, ट्रुथ के साथ सच्चाई को देखना, एक इंटेलेक्चुअल पावर आप में जनरेट हो रही है। वही ना ये कार्ड एक डिसिप्लिन को शो कर रहा है कि आप एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ रहे हैं। ये एयर एलिमेंट का कार्ड है, तो मे बी आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे और काफ़ी लॉजिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। अभी तक क्या था स्कॉर्पियो कि आप स्ट्रैटेजी बनाते ही नहीं थे और अपने अकॉर्डिंग कुछ चलने की कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ पर आप बाकी लोगों की सलाह लेकर, एक जो किंग का काम होता है प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना, प्लानिंग बनाना, उसके बाद एक्शन लेना, इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को, इस टाइप की मेंटालिटी आपकी 4 to 5 डेज रहने वाली है। फिर चाहे आपके मैं करियर की बात करूँ, रिलेशनशिप की बात करूँ या आपके फ्रेंड्स के साथ आपके बिहेवियर की बात करूँ, एक लॉजिकल वे में आप थिंकिंग रख रहे हो। ये कार्ड बता रहा है आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ना, या आपके वर्क प्लेस रिलेशनशिप या फैमिली मेम्बर्स में हो सकता है, तो उनमें ईगो बहुत ज़्यादा चला आ रहा है आपके सराउंडिंग के लोगों का, तो वो ईगो यहाँ पर रिलीज़ होगा। ठीक है, ये आपके लिए ना कुछ लोग मैनिपुलेट करने की अभी तक कोशिश किया करते थे ना स्कॉर्पियो, वो एनर्जीज भी रिलीज़ हो रही हैं। आप जब पार में आ रहे हो ना, अथॉरिटी में आ रहे हो, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं एक्चुअली। देन देखिए मैं बोल रही थी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं। जो लोग अभी आपके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे वो आपको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स का आने का कार्ड शो कर रहा है कि आपके घर का एटमॉस्फेयर आपको लेकर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था, शायद रिलेशनशिप को लेकर अगेंस्ट था, या आप जो चाह रहे थे वो एनर्जीज वर्कआउट नहीं हो पा रही थी। वही कार्ड शो कर रहा है, रिकग्नाइजेशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, पब्लिक फिगर बनने का कार्ड है। और यहाँ पर अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 6 मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। और अगर मैं 4 to 5 डेज़ की बात करूँ ना, तो आपके साइड कोई प्रपोजल यहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं। और यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आपकी एनर्जी एक अप्रिशिएटेड वाली दिख रही है, मतलब लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपसे आगे आकर सलाह भी लेंगे और आपको फॉलो भी करेंगे। क्यों करेंगे फॉलो? क्योंकि आप जिस पाथ पर आगे बढ़ रहे हो ना स्कॉर्पियो, वो है बहुत टफ, लेकिन आपने उस हार्डवर्क के थ्रू उसे ईजी बना लिया है। तो बाकी लोगों के इंस्पिरेशन आप बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि कितनी भी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, कितनी भी टेंशन्स होने के बाद भी ना, आप जो सोच लेते हैं, प्लानिंग बना लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वही करने में आपको समय लग जाता है, क्योंकि आप ओवर थिंकर काइंड के पर्सन ज़्यादा होते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड आ गया, ये शो कर रहा है फास्ट वे में एक्शन लेना, फास्ट वे में आगे बढ़ना। कोई करियर में, रिलेशनशिप में डिसीजन पेंडिंग पड़ा हुआ था, उसे आप ले सकते हैं, या कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो, ये आपके साइड आना चाह रहे हैं। रीज़न सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप जो बन रहे हो यहाँ पर, कोई अपॉर्चुनिटी करियर वाइज आपके साइड आ रही है, कोई नया प्रोजेक्ट, नया करियर आप शुरू कर सकते हैं, या जो चीज़ें अभी एकदम डल मोड में चली आ रही थी ना स्कॉर्पियो, वर्कआउट होना शुरू हो जा सकती हैं। ट्रैवल के कार्ड्स भी हैं, तो आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जाने वाले हैं। मैंने बोला ना, जो चीज़ें अभी अटकी पड़ी हुई थी, डिले हो रखे थे, हैंग्ड वही शो कर रहा है। बहुत प्रॉब्लम्स आपने झेली है, बहुत पेशेंस आपने रखा है, बहुत लोगों की एनर्जीज़ को आपने नोटिस भी किया है, तभी आप इतना थिंकिंग मोड में जाते हो एक्चुअली।
बट इन द लास्ट लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपकी आइडेंटिटी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना जो आइडेंटिटी है ना अपनी मेहनत से बनाई हुई है, अपने पेशेंस, अपने हार्डवर्क से बनाया हुआ है। किंग बनने के लिए जो चीज़ें नीड्स होती हैं वो आपने फुलफ़िल की हैं, ठीक है। तो हैंडमैन बता रहा है कि जो भी डिले हो रखा है ना आपके करियर रिलेशनशिप में, वो वर्कआउट होना शुरू होगा। और कोई प्रपोज़ल, और ये पेज का कार्ड है तो आपने इंतज़ार बहुत किया है, बहुत स्लो मूवमेंट था इस पर्सन का, बट ये प्रपोज़ल आपके साइड आ रहा है, या आप किसी के साइड ये प्रपोज़ल लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे डिसीज़न लेना चाहिए। बट इट्स ओके, जो भी माइंड में कन्फ्लिक्ट है आपके ना, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज़ किया जाएगा। और यहाँ पर ना कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में पॉजिटिव न्यूज़ आप यहाँ रिसीव कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। एक आर्टिस्टिक काइंड की इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है। देन इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन भी दिख रहे हो स्कॉर्पियो आप। इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। क्यूरियोसिटी आप में बिल्ड हो रही है नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं बोल रही हूँ ना, क्यूरियस नेचर दिख रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, चेंज, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो जो भी ईगो आप में चला आ रहा था या आपके पर्सन में चला आ रहा था, वो ईगो यहाँ रिलीज़ हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग आ रही है। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप एक विक्ट्री वाले मोड में जा सके। और एक्चुअली यहाँ पर वही वॉन प्रेजेंट है जो आपको यहाँ यूनिवर्स वॉन दे रहे हैं। तो सिमिलर कार्ड्स निकले, सिमिलर एनर्जीज है ना, तो ये यूनिवर्स भगवान की ब्लेसिंग्स मानिए कि आपको दी जा रही है। पीस मेन बात है, जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था, पीस आ रहा है। वाइट एनर्जी भी प्रेजेंट है। इन बॉटम से देख लेते क्या है, बॉटम से है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो जो कन्फ्यूज़न आपके माइंड में चला आ रहा था ना यहाँ पर स्कॉर्पियो, वो कन्फ्यूज़न रिलीज़ हो रहा है। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है। करियर में भी ऑप्शंस हैं, रिलेशनशिप में भी ऑप्शंस हैं, बस डिसीज़न लेना आपका काम बनता है। तो डिसीज़न सही वे में लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ डेविल की एनर्जीज भी हैं। सही लोगों की चॉइस करना आपको स्कॉर्पियो आना चाहिए। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स के साइड से आपको क्या कार्ड निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो जो भी आपको फियर, और एक्चुअली आपका ही कार्ड आ गया स्कॉर्पियो है, ठीक है। तो जो भी आपको फियर चला आ रहा है, जो भी आपको टेंशन चली आ रही है, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है ना, वो सारी एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। फियर मेन बात है, फियर आपका रिलीज़ हो रहा है। तो जो आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, जैसा ट्रांजिशन आप चाह रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, बांधने की कोशिश कर रही थी ना, वो एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो, क्या आ रहे हैं आपके क्वेश्चन का आंसर। लिसन योर इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, क्योंकि जब तक आप अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है स्कॉर्पियो आपके साइड। डिवाइन दर्शन, तो आपको 4 to 5 डेज क्या करना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, डिवाइन दर्शन करने हैं, और आपकी जो एक लाइफ पाथ जर्नी है वो यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए नजर आ रही है। मेन एनर्जी देखते हैं आपके रिलेशनशिप वाइज क्या मैसेज निकल के आ रहा है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, तो ये आपके पर्सन का मैसेज हो सकता है या आपकी एनर्जी भी है कि जो शैडो साइड था उसने ना आपको रियलाइज़ कराया कि आप में क्या प्रॉब्लम्स थी, आप क्या गलत स्टेप ले रहे थे, या आपके पर्सन को रियलाइज़ कराया कि उन्होंने क्या गलत स्टेप लिए। तो जितनी डार्क एनर्जी है ना, ये ब्राइटनेस आपको रियलाइज़ करा रही है। अभी चेक करते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है स्कॉर्पियो आपके साइड। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या शो कर रहा है, कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। ऑब्जर्व कर रहे हो आप चीज़ों को, कैसे लाइफ को डील करना है, कैसे आगे डिसीज़न लेना है, आगे बढ़ना है। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू हैप्पी लव, यहाँ पर एक पार्टनरशिप आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। नए फ्रेंड्स से आप मिल सकते हैं, या कोई नया रिलेशनशिप या आपका यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जैसा आप चेंज चाह रहे थे, जैसा आप ट्रांजिशन चाह रहे थे ना स्कॉर्पियो, वो एनर्जीज भी यहाँ पर वर्कआउट हो रही हैं। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। कि फर्स्ट जो मैसेज है, अवेकनिंग चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन, तो आप में भी हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा निगेटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ऐसा नहीं करना है,
चीज़ों को एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ देखना शुरू करिए, सिचुएशन को सही वे में हैंडल करिए। फॉरगिवनेस, तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन को फॉरगिव करना चाहिए, आप कर सकते हैं। जॉइंट स्टेबिलिटी, तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड वैसे ही शो कर रहा है कि एक जॉयफुल मूड में आप जा रहे हो, स्टेबिलिटी आपको दी जा रही है। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।